मृत्यु अटल सत्य है, जन्म से भी बड़ा सच। जन्म हो न हो मृत्यु निश्चित। जन्म लेने से पहले कोख में मृत्यु संभव है, यानी जन्म की आहट के साथ ही मृत्यु अपनी तैयारी कर लेती है और पहुंच जाती है, आसपास बनी रहती है, अपनी बारी का इंतजार करती है। क्या मृत्यु नश्वरता है? अगर नहीं तो क्या है? क्या मृत्यु के बारे में हमें सोचना और समझना चाहिए? मृत्यु जीवन का समापन नहीं है। मृत्यु के पहले और मृत्यु के बाद भी बहुत कुछ है। क्या है वो? क्या हमें यह जानना चाहिए? हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सेली और आप मेरे साथ हैं किताबें में। दोस्तों, मैंने मृत्यु की बात की तो आप बिल्कुल मत घबराएं। मृत्यु समापन नहीं है, बहुत कुछ नया सिखाने वाला है। मृत्यु के परे भी बहुत कुछ है, मृत्यु के पहले भी है। मृत्यु समापन इसलिए नहीं है क्योंकि व्यक्ति अकेला नहीं है, उसके साथ उसका परिवार है, उसका परिवेश है, उसका समाज है, बहुत कुछ है। उसके जाने के बाद यह सारा कुछ उसी तरीके से बचा रहता है, बना रहता है। इसलिए मृत्यु को हम बिल्कुल समापन नहीं मान सकते हैं। अंतिम अरण्य हमारे आज की विवेच्य पुस्तक, यह निर्मल वर्मा का उपन्यास है। काफ़ी प्रसिद्ध है, यह उनका अंतिम उपन्यास था। ऐसे तो निर्मल वर्मा का नाम लेते ही हमारे मन में चिड़ों पर चांदनी और परिंदे की जो है याद आ जाती है, लेकिन आज हम अंतिम अरण्य की बात करेंगे। हाँ, कभी चिड़ों पर चांदनी पे भी बात की जा सकती है, काफ़ी अच्छा है वह भी, तो उसकी चर्चा फिर कभी। निर्मल वर्मा ऐसे रचनाकार हैं जो हमारी संवेदना को छूते हैं। मन की कहीं अतल गहराइयों में जाके, छिपी हुई गहराइयों में जाके उनकी रचना पढ़ने के बाद हम बैठ के एकांत में सोचना पसंद करते हैं, स्तब्ध होते हैं, लगता है मन के अंदर कुछ खदबदा रहा है। और यह जो किताब है, इसको पढ़ के भी आपको ऐसा ही लगेगा। किताब ख़त्म करने के बाद लगेगा जैसे मन के अंदर कुछ खदबदा रहा है, एक ज्वालामुखी फूट रही है, कुछ विचार करने की इच्छा हो रही है। हाँ, इस तरीके से हमने न तो जीवन को देखा था, न ही मृत्यु को। यह जो प्रश्न है यह बार बार आपके सामने आ जाएगा। उपन्यास मैं शैली में लिखा हुआ है। अंतिम अरण्य इसका नाम है, लेकिन यह जीवन बोध कराता है। मुख्य पात्र हैं मेहरा साहब और मैं, यानी कि लेखक, यानी कि उनका स्टेनो। मेहरा साहब की मृत्यु होती है और उससे पहले उनकी पत्नी उनके स्टेनो यानी कि लेखक को वहाँ बुलाती है, उस पहाड़ी गांव में। निर्मल वर्मा अगर हैं तो पहाड़ और प्रकृति होना लाजमी ही है। यहाँ भी प्रकृति चित्रण है। प्रकृति धीरे धीरे पात्रों के मन के अंदर आती है और हमें अपनी यात्रा भी कराती है पात्रों के मन के माध्यम से। साथ ही जो घटनाएं हैं, जो उनकी मनस्थिति है, उसके अनुरूप बदलती भी है, अलग अलग रूप भी धारण करती है। निर्मल वर्मा की जो शैली है प्रकृति को चित्रित करने की, वह यहाँ भी हमें दिखाई देती है। मेहरा साहब बीमार हैं, बिस्तर पे पड़े हुए हैं। लेखक वहाँ पहुँचता है। कुछ दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। अंतिम अरण्य में कोई बड़ी सी कहानी नहीं है, ना बहुत सारी घटनाएं हैं, पात्र भी ज़्यादा नहीं हैं, बस छोटे छोटे पात्र हैं और बहुत सारी अंतर यात्राएँ हैं। हमारे सामने बहुत सारे दृश्य खुलते हैं, जैसा कि हम निर्मल वर्मा के रचनाओं में देखते हैं कि हमारे सामने दृश्य दर दृश्य खुलता चला जाता है। एक परिवेश वो रचते हैं जिनमें हम भ्रमण करते हैं। तो यहाँ भी आपको बहुत सारे दृश्य मिलेंगे, बहुत सारा वातावरण मिलेगा जिसमें आप विचरण करेंगे। लेखक को मेहरा साहब के जीवन को कलमबद्ध करने के लिए बुलाया जाता है। लेखक वहाँ मैं के रूप में पहुँच जाते हैं और अपनी दृष्टि सब में घुल मिल के डालने लगते हैं और उनके जीवन में शामिल होकर उनके जीवन के पन्ने पलटने लगते हैं, कभी अतीत के, कभी वर्तमान के। हमारे सामने उपस्थित होने लगते हैं मेहरा साहब, उनकी पत्नी, उनके बेटे, सिन्हा जी, डॉक्टर साहब। ये जो कुछ पात्र हैं सभी हमारे सामने उपस्थित होते हैं। कुछ घटनाएं हमारे सामने आती हैं और बहुत सारे दृश्य, हम इन्हीं में खोए रहते हैं। उपन्यास खत्म होता है एक जीवन दृष्टि दे करके। उपन्यास 3 खंडों में है। लेखक के वहाँ पहुँचने का दृश्य है और मेहरा साहब के बीमार होने का, फिर उनके
मृत्यु हो जाने का, और एक उपसंहार जैसा है जिसमें जीवन दर्शन की बातें हैं। और लेखक जो है उनकी अस्थियां और फूल लेकर के सरपा नदी के किनारे पहुंचते हैं, वहाँ फूल और अस्थियां विसर्जित करते हैं और बैठ के गिद्धों को चुगते हुए देखते हैं। गिद्धों को देख के निर्मल वर्मा लिखते हैं कि आप क्या समझते हैं, क्या ये यहाँ अपनी भूख मिटाने आए हैं? वे उन तृष्णाओं को चुगते हैं जो लोग छोड़ के चले जाते हैं। आप क्या सोचते हैं, मृत्यु के बाद सब कुछ जल जाता है उसी तरीके से मन भी जल जाता है? नहीं, कितना कुछ पीछे छूट जाता है। यह उपन्यास की अंतिम लाइनें हैं और यही हैं जो हमें यह बताती हैं कि जीवन ख़त्म नहीं होता है किसी की मृत्यु के साथ, उसके बाद भी बहुत कुछ बचा रहता है, चल रहा होता है। पूरे उपन्यास में मृत्यु की छाया है ऐसा नहीं है, बहुत कुछ है। जीवन में हम क्या पाते हैं, क्या खोते हैं, जीवन अगर नश्वर है तो हमें उसका मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए। मृत्यु का जो क्षण है वह व्यक्ति को बहुत सारी यादें दे देता है। पूरा जो जीवन है व्यक्ति उन क्षणों में जीने लगता है और पूरी ईमानदारी के साथ जीता है। अपने जीवन काल में उसने जो कुछ भी गलत भी किया होता है, उसके लिए गए गलत निर्णय जो उस समय उसे सही लग रहे होते हैं, मृत्यु के पल में उसे उन गलतियों का, उन निर्णयों का सही पक्ष समझ में आ रहा होता है। इस तरीके से बहुत सारी बातें हैं जो यहाँ पे हमें समझ में आती हैं। मृत्यु अटल सत्य है, मैंने शुरुआत में ही कहा। तो अगर मृत्यु अटल सत्य है तो हर व्यक्ति को इस सत्य को समझना चाहिए। यह उपन्यास इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसको पढ़ के आप एक बार बैठ के जो सोचते रह जाते हैं ना कि अरे मृत्यु ऐसी होती है, और मृत्यु के बाद क्या सब कुछ खत्म हो जाता है? हम नहीं रहते हैं पर फिर भी हम रहते हैं, और हम रहते हैं फिर भी हम नहीं रहते हैं। तो इस रहने और नहीं रहने के बीच में हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी इच्छाओं को कैसे पूरा करना चाहिए, हम कैसे अपने जीवन को मैनेज कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे बहुत आसानी से सीख सकते हैं, अपनी लाइफ को प्लान कर सकते हैं। इस तरीके से यह अंतिम अरण्य अंत की बात नहीं करती है, हमें मैनेजमेंट पे ध्यान देने की बात करती है कि आप देखिए, आप सीखिए, क्योंकि अंत तो वहीं जाके होना है, लेकिन उसके पहले जो कुछ है उसे आप कैसे बना रहे हैं। जो मेहरा साहब बिस्तर पे लेट के सोच रहे होते हैं और लेखक उसे लिख रहा होता है, और हम उसे महसूस अभी ही कर सकते हैं, हम अपने अंत समय से पहले। यह जो रचना है पूरी दार्शनिकता से भरी हुई है। निर्मल वर्मा इसमें अस्तित्ववाद की ओर इशारा करते हैं। यह कोई हल्की फुल्की किताब नहीं है जिसे आप चलते फिरते पढ़ डालें। इसे आप ज़रूर पढ़ें, लेकिन फुर्सत में पढ़ें और सोचें, पढ़ें और विचार करें। एक बार नहीं, हो सकता है कि इस किताब को आप खुद ही एक बार से अधिक बार पढ़ना पसंद करें, और हर बार बहुत कुछ नया आपको सोचने को और समझने को मिलता जाएगा। अमूमन जो भी इस किताब को पढ़ते हैं वह एक बार से अधिक तो पढ़ ही डालते हैं। तो आप भी इस किताब को पढ़िए और फिर मुझे बताइए कि आपने अपने जीवन के लिए क्या कुछ नया प्लान किया इस अंतिम अरण्य को पढ़ के। बाय बाय।